कि क्या वजह थी कि एसटी सीट से बाबूलाल मरांडी खुद चुनाव नहीं लड़े। क्या ये डर था कि आदिवासी सीटों पर क्रमशः खत्म होती जा रही भारतीय जनता पार्टी की पैठ और उसकी लोकप्रियता इस चुनाव में भी अपना रंग दिखाएगी? अब भाजपा के लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह लगातार इस विमर्श में लगे हुए हैं कि आखिरकार बाबूलाल मरांडी कैसे किनारे हो गए प्रदेश अध्यक्ष थे, और यह सवाल अब उठ रहा है। दोस्तों नमस्कार। भाजपा की झारखंड में हार के बाद जो सवाल सबसे ताकतपूर्वक उठ रहा है वह है बाबूलाल मरांडी का गैर आदिवासी सीट से जाकर चुनाव लड़ना। जी हाँ दोस्तों, वह 28 रिजर्व सीटों में से किसी एक पर चुनाव नहीं लड़े, बल्कि वह गिरिडीह जिले की राजधनवार सीट से चुनाव लड़े, जो कि सामान्य सीट थी, और वहां से जाकर चुनाव लड़े। चुनाव के पहले तो भाजपा के बहुत सारे लोग इसको स्ट्रेटजी, रणनीति का हिस्सा बता रहे थे कि हमने एसटी सीटों पर, आदिवासी सीटों पर बहुत सारे अपने मुख्य दावेदार उतारे हुए हैं, जिसकी वजह से जो आदिवासियों में पैठ घट रही है भारतीय जनता पार्टी की वह बढ़ जाएगी, और इसलिए हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता बाबूलाल मरांडी को गैर आदिवासी सामान्य सीट से खड़ा किया है, जिससे कि पूरा झारखंड कवर हो जाए, माहौल हमारे पक्ष में बन जाए। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से चंपई सोरेन की इकलौती सीट आदिवासी सीटों में बचा पाई है, तो अब कार्यकर्ताओं, बाबूलाल मरांडी के विरोधियों और सबसे बड़ी बात पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं ने यह संदेह पैदा करना शुरू कर दिया है कि आखिर बाबूलाल मरांडी किस सेटिंग में राजधनवार सीट से चुनाव लड़े। यह सवाल बैठकों में भी उठ रहा है, कार्यकर्ताओं के भीतर भी उठ रहा है कि क्या वजह थी कि एसटी सीट से बाबूलाल मरांडी खुद चुनाव नहीं लड़े। क्या ये डर था कि जैसे चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हार गए, जैसे अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा हार गई, जैसी मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा हार गई, जैसे सीता सोरेन हार गई, वैसे उसी पंक्ति में बाबूलाल मरांडी का भी नाम होता? क्या यह भय था, और इस भय को चुनाव से पहले बड़ी अच्छी तरह भांप गए थे बाबूलाल मरांडी, और इसलिए इन केन प्रकारेण उन्होंने राजधरवार चुना और वहीं से चुनाव लड़ना तय किया। वह पुरानी सीट रही, लेकिन बावजूद इसके यह सवाल उठता है कि जब आप भाजपा में आ गए तो आप भाजपा में पूरे तरह से भाजपाई नहीं दिखे। क्या यह बात यहां सच नहीं दिखाई देती कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के मूलवासी और आदिवासी नेताओं को कुछ समझती नहीं है और बाहरी नेताओं के और दिल्ली के नेताओं के डिक्टेशन पर चलाती है, इस बात को बाबूलाल बखूबी समझ गए थे कि यह चुनाव जीतेंगे तब भी पर्ची पकड़ा देंगे। भाई बाबूलाल को यह अंदेशा रहा होगा, वरिष्ठ नेता हैं, समझदार नेता हैं, बहुत पके हुए नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसी समाज से उठे हैं, और कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के नेता हैं, तो मोदी के उस पर्ची थमाने की कला से भी परिचित हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, कि जो दावेदार थे शिवराज सिंह चौहान को मंत्री बनाकर दिल्ली उठा के फेंक दिया गया। वसुंधरा राजे का तो राजस्थान में पता ही नहीं चल रहा है कहां गई, उन्हीं से पर्ची निकलवा दिया गया। तो कल को बाबूलाल मरांडी से ही पर्ची निकलवा कर और किसी बाहरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, इसका अंदेशा भी शायद बाबूलाल मरांडी को रहा होगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा लोड ही नहीं लिया। और लोड लेने के नाम पर, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो वो पूरा राज्य घूमते रहे, तो उन्हें बखूबी अंदाजा था कि आदिवासी सीटों पर क्रमशः खत्म होती जा रही भारतीय जनता पार्टी की पैठ और उसकी लोकप्रियता इस चुनाव में भी अपना रंग दिखाएगी। और पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 आदिवासी सीटें जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी, जो घटकर इस बार 1 हो गई।
अगर हम इतिहास की बात करें और बताते चलें तो क्रमशः अगर साल दर देखें तो 2005 की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 9 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल हुई। 2009 में फिर 9 और 2014 में 11 सीटों पर जीत हुई। लेकिन 2019 आते आते ऐसा यू टर्न बना कि सिर्फ 2 सीटें बची और इस बार सिर्फ 1 सीट, वह भी चंपई सोरेन की, वह भी प्यार में, मोहब्बत में, बुढ़ापे में, उम्र में या फिर जेएमएम के पुराने नेता होने की वजह से वह इकलौती एक सीट बच गई। अन्यथा सारे वीआईपी, सारे दमदार नेता, सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नियां या उनके बेटे या उनकी अपने परिजन हार गए। मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा हार गई, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हार गए, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड। इस तरह की स्थिति को संभवतः बाबूलाल भांप गए थे और इस भांप जाने की वजह से उन्होंने किराया कर लिया और अपने लिए राजधनबार की एक ऐसी सुरक्षित सीट ली जहां इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी आपस में लड़े। इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के सीट से लड़े, एक निजामुद्दीन अंसारी और दूसरे हैं राजकुमार यादव। राजकुमार यादव को करीब 32,000 वोट मिले और वहीं इनको अपना निजामुद्दीन अंसारी को इतने वोट मिले 70,000 के आसपास, जो दोनों वोट मिलाकर 1,03,000 वोट हो रहे थे और बाबूलाल मरांडी को सिर्फ 1,06,000 वोट। इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब साफ है कि जिस खेल में और जिस परसेप्शन में और जिस आकलन में मधु कोड़ा फेल रहे, अर्जुन मुंडा फेल रहे, चंपई सोरेन फेल रहे, सीता सोरेन फेल रही, वहां बाबूलाल मरांडी पास कर गए और वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाहरियों की पार्टी है, वह सिर्फ हमारे यहाँ जाति और धर्म पर लड़ती है, जो अब समीक्षाओं में सामने आ रहा है। और किस तरह उसने हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप गिनती समझिए, जरा आंकड़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। झामुमो कुल 28 में से 21 सीटों पर लड़ी, 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ी। झामुमो जिन 21 सीटों पर चुनाव लड़ी है, वहां झामुमो को 51.62% वोट मिले हैं, यानी करीब 52% वोट मिले हैं। और वहां भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 34.57% वोट मिले हैं, यानी 17% झामुमो से कम वोट मिले हैं। अब आइए, जहां कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ी है आदिवासी, वहां का भी आंकड़ा सुनिए। वहां कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ी है और उसे लगभग 47.32% वोट मिले हैं और वहां भी कांग्रेस को 11.32% ज्यादा वोट मिले हैं एनडीए और बीजेपी। यानी आप समझें कि 28 की 28 सीटों में से 27 सीटें न सिर्फ इंडिया गठबंधन जीत गया, बल्कि वोट प्रतिशत में भी करीब करीब 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में अगर कुल मिलाएं तो वह दिखाई देता है कि आगे रहा। अब इस बात को समझिए कि एकमात्र सरायकेला की सीट जिता पाई, तो इससे साफ हो गया है कि बाबूलाल मरांडी आखिर क्यों जाते। वह दूसरी सीट कौन सी थी, आप ही बताइए, जरा कमेंट करके बताइए कि 28 सीटों में बाबूलाल मरांडी के लिए वह दूसरी सीट कौन सी थी जहां से वह चुनाव लड़ते और वह जीत भी जाते। अगर जीतना होता तो घाटशिला से, पोटका से, जगन्नाथपुर से यह तमाम महामहिम के लोग क्यों नहीं जीत जाते। अब रही बात खेल की, तो वह मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। आप सब जनता हैं, जरूर हमें बताइए कि क्या बाबूलाल मरांडी किसी खेल में जाकर राजधनबार से लड़े जहां इंडिया गठबंधन ने 2 प्रत्याशी दिए? क्या 2 प्रत्याशी यूं ही दिए, या पहले ही बाबूलाल मरांडी यह चेत गए थे और अपनी पुरानी विरासत के जरिए अपने लिए एक सुरक्षित जगह जेएमएम के हिस्से से लेकर आ गए थे? इस खेल पर भी बात करनी चाहिए कि आखिर ये क्या है। अब भाजपा के लोग
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह लगातार इस विमर्श में लगे हुए हैं कि आखिरकार बाबूलाल मरांडी कैसे किनारे हो गए प्रदेश अध्यक्ष थे। और यह सवाल अब उठ रहा है। चुनाव के वक्त तो यह रणनीति का हिस्सा था। यह था कि इधर हमने लगभग आधे दर्जन बड़े आदिवासी नेता दे रखे हैं, तो 28 में से 20 हम ही लाएंगे, और उधर सामान्य सीटें जो हैं छोटा नागपुर इलाके की, उसका भी एक बड़ा हिस्सा हम लाएंगे, क्योंकि उधर प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। झारखंड विकास मोर्चा जब उन्होंने बनाया तो बहुत लोकप्रिय हो गए थे, तो उसका इधर लाभ मिल जाएगा, उधर लाभ मिल जाएगा, लेकिन कुल ले दे के हुआ माया मिली न राम। लेकिन बाबूलाल मरांडी अपने लिए सुरक्षित कर गए, और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, सीता सोरेन, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन या अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा के नाम में उनका नाम शामिल नहीं हुआ। संभवतः यही वजह थी कि वह अलग चले गए, अन्यथा चंपई सोरेन के अलावा बाकी सब शून्य होता। और इस तरह से जीते हुए जो 6 मुख्यमंत्रियों को बीजेपी लेकर आई थी, उनमें से सिर्फ एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदिवासी सीट से जीत सके, उनका नाम चंपई सोरेन है। बाकी हार गए और बाबूलाल ने अपने लिए किनारे का रास्ता देखा। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।